हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की टोटल स्टेशन की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं टोटल स्टेशन को कैसे यूज किया जाता है। अभी तक हम लोग काफी सारे मेथड यहाँ पर जो है कर चुके हैं, जैसे टोपोग्राफी कर चुके हैं, स्टेक आउट कर चुके हैं, रिसेक्शन कर चुके हैं और आपका ओरिएंटेशन कर चुके हैं, आपका एमईएम एमएलएम मेथड कर चुके हैं और आरईएम मेथड कर चुके हैं। आज हम करेंगे लाइन स्टेक मेथड को कैसे किया जाता है हमारे टोटल स्टेशन से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि यही मेथड हम लोग जो है बिल्डिंग में जो हम लोग लेआउट के यूज़ में लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आपको सिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा ट्राइपॉड। जैसा कि हम लोग हर रोज़ कहते हैं कि भैया जब आप इसको उठाते हैं तो आपको चेस्ट हाइट तक इसको लाना होता है। चेस्ट हाइट तक लाने के बाद जो है आप इसके लॉक लगा दीजिए, ताकि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट जो है वो प्रॉपर जो है वो खुल सके। ठीक है, तो जब आप इसको लाते हैं फिर आप उसको क्या करते हैं, एक लेग जो है आपको ग्राउंड में इस तरह से लगानी होती है और दूसरी लेग जो है, दो लेग को इस प्रकार से आपको देखना होता है, इसका टॉप को देखना होता है। इसका टॉप जो है बिल्कुल आपका सही आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको कर देंगे तब आप इसको ग्राउंड कर दीजिए जमीन के अंदर। इसको ग्राउंड करने के बाद जो है क्लैंप जो है इसके ग्राउंड हो जाए प्रॉपर, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है हिले नहीं आपका। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, अपना टोटल स्टेशन को लाएंगे, आराम से अपने टोटल स्टेशन को निकालना है, मशीन को अंदर से फिर इस तरह से पकड़ना है दोनों तरफ से, और जो है इसके ट्राइपॉड के ऊपर इस तरह से रख देना है आराम से। ठीक है, उसके बाद इसके लॉक लगा दीजिए, नीचे का जो लॉक होता है इसको कस दीजिए, इस पे 2-3 चूड़ियाँ कस दीजिए ताकि गिरे नहीं, इनकेस अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता है। फिर जो है इसके कोने जो है वो मैच कर दीजिए इसके कोने से, और फिर प्रॉपर इसको लॉक कर दीजिए। जब सेंटर में हो जाए आपका मशीन तो इसको लॉक कर दीजिए। बहुत से लोग देखें दोस्तों इंस्ट्रूमेंट को ना इस प्रकार से वो जो है हिलाते डुलाते रहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपने, वो गलत तरीका है। अनट्रेंड लोग ही ऐसा करते हैं, कभी भी जो है प्रोफेशनल लोग इस तरह से नहीं इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं। और फिर आपने जो है लेवल करना मशीन को, और 2 लेग से ही लेवल करना होता है, मतलब इस लेग को हमें छेड़ना ही नहीं होता है। ठीक है, तो इन 2 लेग से कैसे किया जाता है ये हम आपको सिखा देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है मशीन को, आपका जिस भी लेग पे आपका जो है बबल है उस लेग को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। जब आपका डाउन हो जाए तो आप दूसरी लेग पे अगर आ जाता तो ठीक है। जैसे अभी हमारा जो है इस लेग के ऊपर आ चुका है, बबल जो है इधर आ चुका है, इसके बाद हम इस लेग पे जाएंगे और इसको नीचे से पाँव से दबाएंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा आराम से जो उठा के कर देंगे। देखिए बिल्कुल कम टाइम पे जो है आपको अगर इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से ही उसको करना पड़ेगा। देखिए अभी हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल लेवल हो चुका है, हमारा जो है बबल अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों लेवल हो चुका है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी बैटरी लेते हैं, अब बैटरी को इस पर लगा देंगे। बैटरी पर लगाने के बाद जो है आपने इसका जो है ऑन करना है मशीन को। जब मशीन को ऑन करते हैं आप, यहाँ पर मशीन अब हमारा ऑन हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बीएस करेंगे। बीएस में जाने के बाद देखिए आपका जो बबल है वो बिल्कुल बाहर है, ये है डिजिटली सेंटरिंग और लेवलिंग। तो अभी हम ये दो लेग से किया था, तो हम इन 2 लेग से फुट स्क्रू की हेल्प से जो है दोस्तों कर रहे थे इसको, अपना लेवल और सेंटरिंग और लेवलिंग कर रहे थे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि जब हम इसको छेड़ रहे हैं तो हमारा बबल कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरफ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा इधर चला जाए, क्योंकि हमें एक्स को और वाई को जो है दोस्तों हमें क्या करना होता है, अंडर जो है हमारे को 8 सेकंड के अंदर लाना होता है। ठीक, तो जब हम मशीन को अंदर लाएंगे तो देखिएगा आराम से ये अपना सेंटर पे आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके आराम से। बिल्कुल आपको आराम से करना होता है इसको। देखिए क्योंकि इसका जो बहुत सेंसिटिव होता है इंस्ट्रूमेंट ना ये, तो जितना आप आराम से करेंगे, जितना मतलब हमें मशीन को जो है नॉर्थिंग डिफाइन करना होता है। क्या होता है देखिए, हमारा जो ये मशीन पड़ता है वो इस ढंग से पड़ता है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर हमारा नॉर्थ है तो साउथ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव और प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव, नॉर्थ और ईस्ट की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या होता है प्लस और माइनस होता है। ठीक, तो क्वाड्रेंट जो है मशीन जो है इस ढंग से पड़ती है। अगर हम यहाँ पर ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो मशीन जो है दोस्तों इसको इस ढंग से पड़ती है। मशीन क्या है, इस ढंग से पड़ती है। तो यहाँ से
मशीन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर मशीन क्या लेगी, 0 0 लेगी। यहाँ क्या लेगी मशीन, माइनस प्लस लेगी। यहाँ लेगी माइनस माइनस और यहाँ लेगी प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, तो वो इस ढंग से इसको पढ़ती है। और जब हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ डिफाइन कर देते हैं। हमारी जो आपने कभी भी ड्राइंग पे देखा होगा तो हमेशा जो है मशीन एक ड्राइंग के साइड पे हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे दिखा रखा होता है कि नॉर्थ इधर है। तो वो इसी ढंग से किया होता है, क्योंकि नॉर्थ के हिसाब से ही हमारा नॉर्थ का क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो हमारा जो मैग्नेटिक जो पावर होता है नॉर्थ का सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा नॉर्थ ही डिफाइन करते हैं। नॉर्थ से जो है इजीली हम लोग जो है अपने अदर डायरेक्शन को, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, हम इस टाइप से इसको। और जो है हमारा कितना डिस्टेंस है, टारगेट हाइट 0 क्यों रखा, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर है इसलिए हमने टारगेट हाइट 0 कर दिया। अगर हम यहीं पे प्रिज्म से ले रहे होते तो प्रिज्म के हाइट को हम देखते कि प्रिज्म रॉड हमने कितना खोला हुआ है, तो वो हाइट हम यहाँ पे मार्क कर देते। बट हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, तो इसलिए हमने 0 कर लिया है। अभी एनबीएस नॉर्थ बैक साइड की रीडिंग कितनी है हमारी, यहाँ से हमने बताया 3.5 मीटर हमने मार्क किया यहाँ से। और जेड की ईबीएस कुछ नहीं है, जेडबीएस भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये इधर उधर उधर लेफ्ट राइट, तब हम उसको ईबीएस और जेडबीएस की वैल्यू को पुट करते हैं। अदरवाइज जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे सेकंड पॉइंट के, वो आप फीड कर देंगे। उसके बाद कर देंगे आप इसको रिकॉर्ड। अब क्या करना है दोस्तों, पहले आप उस मशीन देख लिया आपने, वहां से हमारा बैक साइड पे जो है हम लोग बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम मीजर करेंगे उस पॉइंट को। तो जब हम मीजर करेंगे तो अभी हमारा पॉइंट कितना था दोस्तों, 3.0503 आया। ठीक है, 3 mm थोड़ा सा आगे हमने मार्क किया, बिल्कुल जब इसीलिए कहते हैं बिल्कुल पॉइंट लगाना पड़ता है, लेकिन 3 mm का डिफरेंस कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए 3.5 पे हमने लगाया था, 3.503 हमारा आया है। अब हम इसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद इसको कर दिए यस। ठीक है, अब ये हो चुका है आपका जो है ओरिएंटेशन। अब इसके बाद ये पूछ रहा है डिफाइन बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है दोस्तों, बेस लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी आप रेफरेंस लेते हैं तो आपको पता है कि आप एक ग्रिड लाइन बनाते हैं। जब आप ड्राइंग पे ग्रिड लाइन बनती है आपकी, तो ग्रिड लाइन सपोज कीजिए आपने जो है ये आपकी ग्रिड लाइन है। आपको ग्रिड लाइन का मतलब पता होगा, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे कोई कॉलम है आपका, तो कॉलम की मार्किंग कैसे करते हैं दोस्तों, आप इस टाइप से करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से आपका कॉलम होता है, सेंटर सेंटर पे मार्क करना होता है। अगर हमें ये अगर हम बताएं तो ये जो डिस्टेंस है, ये दो दो जो हमारी जो ये ग्रिड लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर का। सपोज कीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस है, और ऐसे में भी हमारा जो है डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, हर ग्रिड लाइन के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, और यहाँ पर एक ग्रिड लाइन और है, तो इसके बाद भी इन दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 2-2 मीटर का है और वर्टिकल डिस्टेंस भी 2-2 मीटर का है। अगर इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इस ग्रिड लाइन को बी, इस ग्रिड लाइन को सी, ठीक है, और इस ग्रिड लाइन को करते हैं 1, 2 और 3 कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया हमारा ए और हमारा जो है 1 2 3 ए बी सी, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, हम इसको ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं और ये सी। तो इस वाले जो कॉलम का नाम होगा, यहाँ पर अगर हम कॉलम कर रहे हैं तो इस वाले कॉलम को हम नाम क्या देंगे, इसका नाम हो जाएगा B1, इसका नाम हो जाएगा B1। ठीक है, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, B1, क्योंकि ये बी ग्रिड पे है और 1 पे है। अगर इसकी हम बात करेंगे इस वाले कॉलम की, तो इसका क्या होगा A1। ऐसे ही इस वाले का कॉलम का अगर हम बात करेंगे तो C3। ठीक है, ये कॉलम का नाम इस तरफ से पढ़ा जाता है, क्योंकि जैसा आपका नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही साइड के ऊपर हम जब कॉलम मार्किंग करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी क्या होता है, ग्रिड लाइन से हमें पता चलता है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बेस पॉइंट 1 को हम लोग मेजर करेंगे। हम लोग पहले मशीन से जो है बेस पॉइंट 1 को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो तुम खोटू लगवाल। तो यहाँ से हम लोग जो है अपने मशीन से जो है अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये हमने बेस पॉइंट 1 पे हम लोग मार्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो हमने बेस पॉइंट 1 जो है मेजर कर लिया है। ठीक, इसको हम कर देंगे रिकॉर्ड यहाँ से और ओके कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओके। अब बेस पॉइंट 2 पे चलते हैं। बेस पॉइंट 2 पीछे है हमारा, बेस पॉइंट 2 पे चलते हैं। बेस पॉइंट 2 का है हमारा पीछे। ठीक है, तो बेस पॉइंट 2 का याद ही क्या कर दूं कैमरा, यहाँ से जो है हम बेस पॉइंट 2 पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेस पॉइंट 2 कहाँ है हमारा, हाथ लगाओ प्रवीण, बस
अगर देखेंगे तो बेस पॉइंट 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये हमारा बेस पॉइंट 2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे उस पॉइंट को भी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इस पॉइंट को देखिए, बिल्कुल देखिए, इधर आइए, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हमारा ना बिल्कुल जो है बिल्कुल सही आया है। नॉर्थिंग इसने दिखाया है यहाँ पर बिल्कुल 6 मीटर दिखाया है, बिल्कुल 6 मीटर। ये EZ क्यों हो गया, थोड़ा बहुत हमारा जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो थोड़ा हमारा लेफ्ट और राइट की तरफ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, ओके। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमारा जो है बेस लाइन हमारा हो गया। ठीक, यहाँ मतलब हमने एक बेस लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। अब हमने क्या कर दिया है, बेस लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हमने बेस लाइन इधर दिखाएंगे, तो उसके बाद जो है जब हमने बेस लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये वाला डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। अब सपोज कीजिए ये वाला हमें कॉलम मार्क करना है, ये वाला कॉलम अगर इसका हम सेंटर मार्क करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, सोचिए। यहाँ पर हमारा राइट की तरफ क्या है, हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव, ये 0 0। अब मशीन क्या पकड़ेगा, ये जो बेस पॉइंट 1 था ना हमारा, बेस पॉइंट 1, इसको 0 0 पकड़ेगा, इसको क्या पकड़ेगा, 0 0 पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे गए, यहाँ पर हमें ये कॉलम मार्क करना है, तो यहाँ से मशीन से टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर हम नॉर्थिंग की बात करेंगे तो कितना है, यहाँ से 0 से हमारा ये कितना है, 0 से हमारा ये हो गया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है। अगर हम मशीन से बात करेंगे तो ये वाले से हमारा डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 2 मीटर। और हम 4 मीटर चलते हैं, 4 मीटर पीछे, 4 मीटर चलते हैं इस वाले पॉइंट से हम लोग, 2 मीटर तो यहाँ था हमारा। ठीक है, तो ये बेस पॉइंट 2 अगर इसको हम मार्क कर दें तो टोटल 2 मीटर ये डिस्टेंस है और 2 मीटर ये डिस्टेंस है, तो मतलब 4 मीटर। ये टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों, 4 मीटर। नॉर्थ की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्थ की वैल्यू आ गई आपकी 4 मीटर। और ईस्ट कितना है, लेफ्ट राइट की तरफ कितने जा रहे हो, इसको मेजर करके भी दिखाएंगे मशीन से। तो यहाँ से देखिए मशीन ने बोला आपको 12 डिग्री जो है राइट की तरफ मूव कर दीजिए, तो हम 12 डिग्री जो है राइट की तरफ मूव करते हैं और आराम आराम से, अब देखिए सेकंड्स में आ गया है। अब मशीन को कर दीजिए लॉक, हॉरिजॉन्टल को कर दीजिए लॉक। ठीक है, अब जो है बिल्कुल आराम आराम से जो है इसको 0 करने की कोशिश कीजिए, 0 कर दिया। ठीक है, ये 0 हल्का, क्योंकि माइनर सा मूवमेंट रहता ही है अर्थ में, हल्का फुल्का जो है हम लोग भी मूवमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, मूवमेंट जो है होता रहता है। ठीक है, एक बार इसको करने के बाद अब इसको कर दीजिए मेजर। मेजर से क्या करेगा वो, वर्ट जो आपका डिस्टेंस है उसको भी सही कर देगा। अभी मशीन क्या कह रहा है, 1.978 जो है आप पीछे मूव कीजिए, मतलब बैक साइड में जाने के लिए कह रहा है। तो हम देखिए थोड़ा सा मूव किया अपने टेलीस्कोप को, फिर मेजर किया, फिर हल्का सा मूव करेंगे टेलीस्कोप को, फिर मूव करेंगे। ठीक है, देखिए 18 सेकंड्स के अंदर आ गया। अब इसको कर दीजिए लॉक। थोड़ा सा हिल गया मेरे हाथ से। ठीक है, देखिए हल्का सा भी घूमने पे जो है मशीन ने जो है डायमेंशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, 220। आपने मूव करना है, हेड को हल्का हल्का मूव करना है और फिर इसको मेजर करना है। हल्का सा मूव करने के बाद मेजर कर देंगे। अभी हल्का सा मूव किया, देखिए 17 mm का आ गया, 17 mm का डिफरेंस आ गया ऊपर के। देखिए हाँ आया, देखिए दोस्तों, अभी देखिए मशीन ने जो है ना दोस्तों आपको जो है वो लोकेशन वो दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को मार्क करेंगे। तो मार्क कैसे करेंगे, हम फ्रंट लेजर जो है ना वो ऑन कर देंगे यहाँ से, और क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है ना अपनी नोटबुक से यहाँ से लेजर ले जाएंगे। ठीक है, हमारा लेजर देखिए यहाँ पर जो है लेजर आ चुका है। अब इस लेजर को जो है हम आराम से जो है यहाँ से अपना कैरी करते हुए जाएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन तक और वहां पे मार्क कर देंगे। इतने चुन लेता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है लेजर, देखिए यहाँ पर लेजर है, देखिए ये लेजर यहाँ पर है। हम यहाँ क्या कर देंगे, चूना घेर देंगे। ठीक है, चूना घेर के जो है हम इसके चारों तरफ सर्कल भी कर देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक, अब इसको जो है हम मेजर करेंगे, इंची टेप से मेजर करेंगे। कैसे दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले लेजर को कर देते हैं ऑफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट डाले थे हमारे 4 और 2। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये देखिए इस पॉइंट से हमारा ये डिस्टेंस है 2 मीटर पे, और हमारा ये डिस्टेंस होना चाहिए 4 मीटर। मतलब यहाँ से, क्योंकि ये हमारा क्या था दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट था हमारा 0 0 पॉइंट, हमने इसको कंसिडर किया था। ठीक है,
तो यहां से 4 मीटर डिस्टेंस, तो देखेंगे प्रवीण, यहां से अगर हम 4 मीटर नापेंगे इस वाले पॉइंट से, तो 4 मीटर कहाँ आएगा दोस्तों? 4 मीटर हमारा आएगा यहाँ, ठीक है जी। ये हमारा 4 मीटर यहाँ आ रहा है, ठीक। तो हमने ये वाला पॉइंट मार लिया, यहाँ पर हम 4 मीटर नापेंगे, ये हमारा 4 मीटर पे है, ये हमारा जो है 4 मीटर पॉइंट पे है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये 4 मीटर तो ये नाप लिया, ठीक, उस पॉइंट से। अब इस वाले पॉइंट को नापते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसको पॉइंट हम नाप रहे हैं, तो वहां से नापेंगे जरा, कितना आएगा? 2 मीटर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे थोड़ा सा आगे का, तो देखेंगे दोस्तों, आ जाओ इधर आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, वो जो पॉइंट है ना यहाँ से हमारा, ये देखिए यहाँ से 2 मीटर हो गया। ये नॉर्थिंग आपकी कितनी हो गई दोस्तों? ये 2 मीटर हो गई, और ये 4 मीटर हो गया। 4 मीटर आपने क्या किया, नॉर्थिंग हो गई, और ईस्टिंग आपकी 2 मीटर हो गया, ठीक। तो इस ढंग से जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है, अगर हम इस पॉइंट को मारते हैं, सपोज कीजिए आप इस पॉइंट को मार रहे हैं, मार्क कर रहे हैं 4 मीटर वाले को, या हम एक पॉइंट और मारते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से हम इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट मारते हैं बीच में, और उसकी हम लिखते हैं नॉर्थिंग कितनी लेते हैं, 3 मीटर, और ईस्ट देखिए 560 मीटर ऊपर, 215 mm और ऊपर, 360 mm नीचे। हल्का सा डाउन करते हैं और देखते हैं, वहां पर हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल आ रहा हो, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ये चेंज करने के लिए एकदम से कह रहा है, ठीक है। हो सकता है वहां पर पेड़ वेड़ हो, कुछ हो। एक बार लॉक कर देते हैं और क्लियर करते हैं अपने आईपीस को। तो वहां पर जो है ना कुछ है, एक बार इसको लेजर ऑन कर देते हैं, फ्रंट का लेजर ऑन करके देखते हैं वहां पर क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से गए हम लोग, तो हमने जो मार्क किया था दोस्तों, वो यहाँ पर जो है हमारा जो है इस लाइन से हमने मार्क किया था, को कर जाऊँ मार्क्स हो, यहाँ कहीं था हमारा 3 और 1, है ना, ये था चूना, यहीं पे गिरा था चूना हमने यहीं पे गिरा था, हम गिर से चूनो 3, तो हमारे हिसाब से तो वहां पे आ रहा था। तो ये जो है ना हमारा पॉइंट, अब मशीन जो है वो पॉइंट दे रहा है आपको, देखिए। देखिए यहाँ से अगर मैं लेजर ऑन करूंगा, तो अब जो पॉइंट देगा मशीन, वो बिल्कुल सही पॉइंट देगा आपको। अगर वैसे नहीं दिख रहा आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों, ये आपका पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, देखिए। एक्चुअली में ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, मशीन ने आपको बताया है कि ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट है ना। चूना जो है हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे गिरेंगे, क्यों? क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ये जो है पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये मशीन जो है अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आपको पॉइंट दे रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो यहाँ से आप मेजर करिए, देखिए वो हमारा लाइन था, वहां से आप इस पॉइंट को मेजर करेंगे, तो देखिए दोस्तों पूरा 1 मीटर आपको एग्जैक्टली मशीन देगा। देखिए देखिए बिल्कुल दे रहा है 1 मीटर पे, है ना। ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ से देखेंगे वहां से ये थोड़ा सा ग्राउंड क्या है दोस्तों, उठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 5-10 mm का अंतर आ रहा है। अगर ये फ्लैट ग्राउंड होता ना, तो ये बिल्कुल सही जगह पे आना था अपना पॉइंट। तो देखिए मशीन ने आपको क्या किया, अपना जो है दे दिया पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा 3 और -1। देखिए ये हमारी लाइन थी मशीन से, देखिए ये हमारी 0-0 लाइन है, और ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे प्लस, ये देखो ये हमारा प्लस प्लस पॉइंट है, ये हमारा प्लस प्लस कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा माइनस प्लस और माइनस वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आया, लेफ्ट की तरफ आ गया, क्योंकि हमने ईस्ट की वैल्यू क्या किया, माइनस कंसिडर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो है स्टेक आउट को करते हैं, और यही मेथड जो है आप अपने साइट पे लेआउट में यूज करते हैं, कॉलम लेआउट पे, या फिर आपके जो है जो भी आपने वॉल लेआउट करना है, कॉलम लेआउट करना है, रिटेनिंग
जो आपने स्लैब करना है उसमें भी हम लोग सेम तरीके से ही फॉलो करते हैं। तो ये हमारा लेआउट मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन स्टेक आउट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ में हमने बहुत सारे अदर मेथड भी सिखाए हैं, आप उनको भी जाके देखिए और सीखिए टोटल स्टेशन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर आप टोटल स्टेशन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के दिल्ली और उत्तराखंड की ब्रांच में जो है हम इस कोर्स को बहुत ही कम कोर्स फीस के अंदर करा रहे हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।